नमस्कार, आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में बात होगी आज की प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की। बात करेंगे जयपुर ग्रेटर निगम में चरमराई सफाई व्यवस्था की, जिससे शहर में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा है। बात होगी आरक्षण पर आक्रोश की। आक्रोश भरतपुर में देखने को मिल रहा है, जहां सैनी समाज हाईवे पर डटा हुआ है। बात करेंगे हर शहर संग्राम की, और बात होगी 10वीं के रिजल्ट की भी, जिसे लेकर छात्रों का इंतजार आज खत्म हुआ। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से, खबर जो कि राजधानी से है और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। मॉनसून से ऐन पहले राजधानी की सफाई व्यवस्था सैकड़ों सवाल खड़े कर रही है। बीवीजी कंपनी को हटाने के बाद ग्रेटर नगर निगम सफाई की सही व्यवस्था नहीं कर पाया, जिसका खामियाजा राजधानी के लोग भुगत रहे हैं। न तो घर से कचरा उठाया जा रहा है, न ही सड़क से, यानी सड़कों पर कचरे के ढेर हैं। कभी कभी उठता है, कभी नहीं उठाते। शनिवार इतवार तो आता ही नहीं है कोई। और ये रोड पर आना जाना ही मुश्किल हो जाता है। ये रोड पर आ रहा है कचरा। सुबह शाम के टाइम ऑफिस टाइम है ना, तो सर ये निकलना मुश्किल हो जाता है ट्रैफिक को। ये राजधानी की सड़कों का हाल है, जहां देखें दूर दूर तक कचरा ही कचरा। दरअसल राजधानी जयपुर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण करने वाली कंपनी बीवीजी को ग्रेटर निगम ने काम से हटा तो दिया, लेकिन खुद का इंतजाम नहीं कर पाई। जब से निगम ने बीवीजी को हटाया है, लोगों के घरों पर कचरा उठाने के लिए ऊपर पहुंचना बंद हो चुके हैं। समस्या सर एक तो ये कचरे के समाधान की होनी चाहिए। इसमें क्या है, गाड़ी टकराने का भी सर होता है। सुबह शाम क्या ट्रैफिक बहुत होता है, तो ये कचरा समाधान एक ये नाला खुला पड़ा है, तो उससे बीमारी मतलब परेशानी हो रही है। ग्रेटर निगम ने बीवीजी कंपनी को कचरा संग्रहण से बाहर का रास्ता दिखाने के साथ ही जोन वाइज घर घर कचरा संग्रहण की वैकल्पिक व्यवस्था की थी, लेकिन ये कागजी साबित हुई। 6-7 महीने से परेशान हो लगातार। शिकायत करते हो कोई आता नहीं? अभी आई गाड़ी। हाँ, अब शिकायत करते हो तो गाड़ी आती, बाकी नहीं उठाने आते कोई। बाकी की ज्यादा देर लग जाए तो शिकायत करनी। और कचरा उठाने के लिए अंदर कोई गाड़ी आती है? अंदर को नहीं आ रही, 1.5 साल से अंदर गाड़ी नहीं आ रही है। और बाहर ही फेंकना पड़ता है कचरे को। बाहर तो जब राजधानी की सड़कें कचरे का ढेर बनती जा रही हैं, तब ग्रेटर निगम की मेयर संसाधनों की कमी बताकर इसमें सुधार का वादा कर रही हैं। जो सफाई व्यवस्था है उसके लिए संबंधित एसआई, सीएसआई और डीसी हेल्थ है, वो इस पर काम कर रहे हैं। वो कोशिश करें कि अच्छे से अच्छा निगम अपने खुद के संसाधन के माध्यम से अभी कर रहा है, और संसाधन अभी लिमिटेड है, और नया जो टेंडर है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो 5 जुलाई से अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। सवाल सिर्फ संसाधनों का नहीं है। निगम महापौर की विजिट के दौरान ही 120 सफाई कर्मचारियों में से 65 कर्मचारी ही उपस्थित नजर आए। सवाल है, जब सफाई कर्मचारी ही मौजूद नहीं होंगे तो सफाई होगी कैसे? खासकर मॉनसून की आहट के बीच गंदगी का ये खेल राजधानी पर भारी पड़ सकता है। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान जिस तरह की सड़कों पर लोगों के घरों के आसपास स्थिति है, उसे लेकर कुछ गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सवाल नंबर 1 तो यही है कि ये जो गंदगी है, गंदगी का ढेर है, उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी है कि बीवीजी कंपनी को आपको हटाना था, ठीक है, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस आपका था, लेकिन क्या आपके पास कोई उसके बाद वैकल्पिक प्लान था? अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी तो फिर क्या जल्दबाजी की गई, या फिर क्या स्थिति बनी? जो व्यवस्था बनाई वैकल्पिक के नाम पर, वो लागू क्यों नहीं हो पाई? हुपर के जरिए कचरा उठाना मुश्किल क्यों है? इन तमाम सवालों के जवाब आज दिन भर हमारे सहयोगी महेश दाधीच ने खोजने की कोशिश की, और आपको अब मेरे साथ नजर आ रहे हैं। महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने दिन भर में तमाम सवालों को, तमाम एंगल्स को खंगालने की कोशिश की, और सारी चीजें इसी तरफ इशारा की कि जयपुर नगर निगम में वो पौरुष नहीं है जो वो पौरुष दिखाने की कोशिश करता है।
देखिए बिल्कुल स्वप्निल, इस समय में जयपुर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। एक तरह से ग्रेटर जो सबसे बड़ा क्षेत्र है उसकी बात करते हैं तो अलग अलग जोन में सबसे पहले शुरुआत हुई थी मुरलीपुरा जोन में, जहां से कि बीवीजी कंपनी को सबसे पहले हटाया गया था। उसके बाद में जोटवाड़ा, विद्याधर नगर, जगतपुरा, ये तमाम वो जोन है जहां से अब बीवीजी कंपनी को पूरी तरह हटा दिया गया है। और यहाँ पर जो है वैकल्पिक व्यवस्था जो किए जाने का दावा नगर निगम जरूर कर रहा, लेकिन ऐसा कुछ नजर आया नहीं है। मैं इस समय में मालवीय नगर के वार्ड नंबर 150 में पहुंचा हूं। आज सुबह यहां नगर निगम आपके द्वार अभियान आया था और 150 वार्ड में महापौर और कमिश्नर समेत तमाम जो अधिकारी वो पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी में जब सफाई कर्मियों की यहां पर गिनती की गई तो 120 में से 65 सफाई कर्मी ही यहां पर नजर आए। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब निगम प्रशासन के समक्ष सफाई कर्मियों के यह हाल हैं और जो डोर टू डोर सफाई की जो बात की जा रही है, कचरा कलेक्शन की जो बात की जा रही है, उसके ये हाल है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं लोगों से सीधे बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे काफी जो है लोग इस पोश कॉलोनी के यहाँ जो निवासी हैं वो यहाँ पर हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि इस समय में ये कॉलोनी जो है बहुत ही बदहाल दिखाई देने लगी है। ऐसा पहली बार देख रहे हैं? बिल्कुल, ये व्यवस्था पिछले 2 साल में तो बिल्कुल चरमरा गई है और कचरे वाली गाड़ी तो कोई 8-10 दिन में कभी आती है, वो भी चुपचाप आके निकल जाती है, किसी को पता भी नहीं लगता है यहाँ से। अभी आपके कितने दिनों से जो है कचरे की गाड़ी आती है? क्या सड़कों की सफाई हो पा रही है? 10-15 दिन में गाड़ी नहीं आई है। गाड़ी नहीं आ रही है? गाड़ी भी नहीं आ रही है, सफाई कर्मचारी भी नहीं आ रहे। जो आज मेयर साहब ने दौरा करा उसमें 120 कर्मचारियों में से 65 कर्मचारी ही मिले। यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने एक टीम बना ली 5 आदमियों की, बाकी आदमी गायब कर दिए। वो 5 आदमियों से कभी एक दिन इधर सफाई करा देते हैं, कभी सत्संग भवन में करा देते हैं, कभी कहीं करा देते हैं। इस तरीके से सफाई व्यवस्था चल रही है। न यहाँ झाड़ू लग रही है, न सीवर साफ हो रही है, न कचरा उठ रहा है। सीवर साफ नहीं हो रही है, सीवरेज का जो पानी है वो सड़कों पर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। सड़कों पे बहता हुआ दिखाई देता है और घर में खड़े भी होना बाहर तभी बहुत गंदी स्मेल आती है, मतलब बदबू। अच्छा, सवाल ये भी है महेश, सवाल ये भी है कि जब निगम आपके द्वार अभियान के नाम पर अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश हो रही है तो हर द्वार पर जो गंदगी का अंबार है वो निगम के अधिकारियों के, मेयर के आंखों से छिप कैसे पा रहा है? और दूसरा, अगर मॉनसून पूरे शबाब पर आ जाएगा तो यही कचरा कई लोगों के बीमार पड़ने का कारण बनेगा। गाड़ियां कंटिन्यू आ रही है, कुछ भी ऐसा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जब अब मानसून जो है वो सिर पर है, प्री मानसून की बरसात भी प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिल रही है, तो ऐसे में ये जब गंदगी फैलेगी तो बीमारियां बढ़ने का स्वभाव जो है स्वाभाविक तौर पर ये हालत बनते हैं। हाँ, हालत बनते हैं और बल्कि बीमारियां और मच्छर वगैरह बहुत आते हैं, तो बीमारी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। जहाँ तक मानसून की बात करें, किस तरह का आशंका आप लोग के मन में बनी हुई है? सर, डेंगू, चिकनगुनिया, इस तरह की बहुत सारी बीमारी आ रही है, तो उससे बहुत ज्यादा मतलब लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि बच्चे भी यहाँ बाहर खेलते हैं। पार्क के सामने बहुत ज्यादा गंदगी है यहाँ पे। क्या सर, किस तरह से आप देख रहे हैं शहर में गंदगी का आलम? केवल आपकी ही कॉलोनी में, बाकी जगहों पे भी देख रहे हैं? सर, मैं तो बाकी जगह पे सब जगह देख रहा हूँ, खासतौर से इस कॉलोनी में जो बापन का डेवलप कॉलोनी जो कहलाती है वहाँ पे खासतौर से लग रहा है, जो पॉश कॉलोनी में आता है उसमें लग नहीं रहा कि मैं हम पॉश कॉलोनी में रह रहा हूँ। आज तो आपके यहाँ पर नगर निगम आपके द्वारा अभियान आया था, नहीं कुछ तो सफाई हुई होगी? कुछ भी नहीं, सफाई देखिए सामने। चलिए, आज सुबह यहाँ पे महापौर। चलिए, शुक्रिया महेश आपका और तमाम लोगों का। उम्मीद है कि जिम्मेदार आंखें इन तस्वीरों को देख रही होंगी और जिम्मेदार कानों ने इस समस्या को सुना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जुड़ने के लिए। और चलिए अब बात करते हैं हर शहर संग्राम की। सबसे पहले तो आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। जो पहली तस्वीर है आपकी टीवी स्क्रीन पर वो है बेरोजगारों के हल्ला बोल की। बेरोजगारों ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दिया। दूसरी तस्वीर है आरयू की। एबीवीपी ने नई लाइब्रेरी तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। तीसरी तस्वीर बूंदी की है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में लोगों ने अपनी मांगों को लेकर NH-52 को जाम किया। भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। और तस्वीर है अलवर से। पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन किया। दिल्ली हाईवे रोड पर जाम लगाया, मटका फोड़कर विरोध जताया। और चलिए अब आपको शहर संग्राम से 2-4 करवाते हैं। पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। राजधानी पहुंचे बेरोजगार राजस्थान एकीकृत महासंघ ने शहीद स्मारक पर धरना देकर सरकार के सामने फिर अपनी 4 सूत्री मांग रखी। इनका आरोप है राज्य सरकार ने बजट में 6000 पदों पर टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकालने की घोषणा की थी, लेकिन महज 1512 पदों पर ही भर्ती निकाली। बेरोजगार राजस्थान एकीकृत महासंघ की मांग है सरकार युवाओं से किए रोजगार के वादे पर काम करे।
राजधानी जयपुर में आज प्रदेश भर का बेरोजगार जुटा हुआ है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं के मुताबिक पदों को जारी करने के, नई भर्तियां जारी करने की और जो भर्तियां चल रही है उन भर्तियों को शीघ्र समय पर पूरा करने की मांग को लेकर के प्रदेश भर का बेरोजगार जुटा हुआ है। एक नजारा दिखाएंगे आपको सहयोगी मान सिंह। ये राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक का नजारा है, जहां पर प्रदेश भर से जो बेरोजगार है वो यहाँ पर मौजूद है और वो अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ में उपेंद्र यादव, उनसे बात करते हैं। उपेंद्र जी, क्या मांगे हैं? फिर से आपको शहीद स्मारक आना पड़ा आप तमाम लोगों को। देखो, बड़ा दुर्भाग्य है, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर क्यों है? कांग्रेस के पहले बजट में घोषणा की कि 6000 पदों पर हम टेक्निकल हेल्पर भर्ती लेके आएंगे, 1512 पदों पे आज बेरोजगार मांग करे कि अपना वादा पूरा करे। वही जूनियर अकाउंटेंट भर्ती जो सितंबर में होनी थी वो सीएटी में डाल दिया और कह रहे हैं कि आपको पहले कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा। आप विज्ञप्ति जारी करिए और सीएटी से बाहर करिए। वही पंचायत राज जैन भर्ती 2100 प्लस 539 पदों की घोषणा की गई थी, 2008 के बाद भर्ती नहीं आई है। तो हमारी मांग यही है कि हमारे पद 6000 किए जाएं और कैंडिडेट रिस्पांस की जारी की जाए और रिजल्ट के बाद उचित 3 माह का मेंस एग्जाम के लिए समय मिले। आप कहां से आए हैं, क्या मांग कर रहे हैं सरकार? हमारी मांग है पंचायत राज जयन को लेकर। पंचायत राज की भर्ती है वो 2008 से लगातार अटकती आ रही है, समथिंग 12 साल हो चुके हैं, अभी तक भर्ती आ नहीं रही है। 2100 पंचायत राज भर्ती की 2100 वैकेंसी थी, वो अभी तक आई नहीं है। पूरे हमारे पंचायत राज जयन के जो भी भाई बहन है वो सभी यही हैं, मौजूद है धरना प्रदर्शन पे। जनता के बीच में गए इन बेरोजगारों ने सत्ता में बिठाया कांग्रेस को। आज कांग्रेस से ये लोग उन्हीं मांगों को लेकर के अपना संघर्ष कर रहे हैं और कांग्रेस को अपने वादे याद दिलाने के लिए बेरोजगार जो है राजधानी जयपुर में जुटा हुआ है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हंगामा दिखा। विश्वविद्यालय परिसर में स्थित नई लाइब्रेरी को तुरंत प्रभाव से शुरू करने को लेकर हंगामा हुआ। प्रदर्शन के दौरान आंदोलन ने अचानक उग्र रूप लिया। मौके पर मौजूद एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने लाइब्रेरी का ताला तोड़ा, छात्रों को अंदर प्रवेश करवाया। मौके पर मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। गौरतलब है, नई लाइब्रेरी बनकर तैयार हुए करीब 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उद्घाटन की तारीख में बदलाव के चलते छात्रों में आक्रोश दिख रहा है। विद्यार्थी परिषद की मांग थी कि इस नई लाइब्रेरी को चालू किया जाए। सेंट्रल लाइब्रेरी में 5 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी बनी और लगभग 3 सालों से ये बनी हुई यूं ही खड़ी हुई है। विद्यार्थी परिषद ने लंबे समय से मांग थी कि इस लाइब्रेरी को जल्द से जल्द खोला जाए। आम छात्रों के साथ में विद्यार्थी परिषद ने नेतृत्व किया और वहाँ उस लाइब्रेरी का ताला तोड़कर विद्यार्थियों के लिए उस लाइब्रेरी को। बूंदी जिले में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में लोगों ने NH-52 को जाम किया। लोगों ने रॉयल्टी नाका ठेकेदार द्वारा वाहन चालकों से अवैध रूप से 10 गुना पेनल्टी वसूलने और पेनल्टी नहीं देने पर पुलिस के सहयोग से मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सभी ने NH-52 बसोली मोड़ पर संचालित रॉयल्टी नाके को बंद करवाने और दोषी थाना प्रभारी मुकेश मीणा की बर्खास्तगी की मांग की। इधर हरकत में आए पुलिस प्रशासन ने बसोली मोड़ पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया। अलवर जिले में पानी की किल्लत से परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन किया। रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के पिपरौली गांव में महिलाओं ने दिल्ली हाईवे रोड पर जाम लगाया। महिलाओं ने मटका फोड़कर विरोध जताया। करीब 3 घंटे तक कई किलोमीटर दूर तक जाम लग गया। आक्रोशित महिलाओं ने एम्बुलेंस को भी जाम के दौरान निकलने नहीं दिया। इनका आरोप है पिपरौली गांव में सालों से पीने के पानी की किल्लत है। कई किलोमीटर दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है। सूचना पर पहुंचे रामगढ़ तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी घमंडीलाल मीणा और थानाधिकारी रामनिवास मीणा ने समझाइश कर जाम खुलवाया। कितने दिन से नहीं आ रहा? पानी डोल रहा, भटकता पानी के मारे पिसाए मर रहा, बालक ना रहा, पिसाए मर रहा, भूखा मर रहा, पानी बिगड़। तो कब से लगा रखा जाम? ढेर से लगा रखो। की वजह से ग्रामवासियों की औरतों ने और आदमियों ने जाम लगाया। यहाँ का परमानेंट व्यवस्था के लिए तो टाइम लगेगा, ट्यूबवेल करवाई जाएगी, पर अस्थायी व्यवस्था के लिए टैंकर 10 आज से शुरू कर देंगे। बाकी 3 टैंकर कल से। सहारा से भी विवाद के चलते जमाकर्ताओं के करोड़ों रुपए फंसने पर लोग विरोध कर रहे हैं। हजारों लोगों की मदद के लिए सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मोर्चा संभाला।
उन्होंने जमाकर्ताओं की शिकायत लेकर जयपुर पहुंचे, लेकिन पहले से मौजूद पुलिस बल ने उनके काफिले को सेबी ऑफिस से पहले रोक दिया। नाराज शिकायतकर्ता सेंट्रल पार्क के सामने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। जयपुर के बस्सी क्षेत्र के करीब 20,000 जमाकर्ताओं की करीब 100 करोड़ की पूंजी जमा है, जो सहारा और सेबी के बीच चल रहे विवाद के चलते अटकी है। किरोड़ी लाल ने कहा, सेबी ने तुरंत मुद्दे को सुलझाने का काम नहीं किया तो विरोध तेज करेंगे, जरूरत पड़ी तो केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के सामने भी मुद्दा ले जाएंगे। बात तो राजस्थान की धरती से कर रहे हैं, यहां पहले करेंगे, दिल्ली में भी करेंगे, मुंबई में भी करेंगे, विशाल करेंगे। ये तो एक छोटी सी फुसकार है, बड़े पैमाने पर करेंगे, ऐसा इनकी योजना है। और मैं इनके साथ हूं, कंधे से कंधा मिला के इनकी पूरी मदद करेंगे। जो 25,000 करोड़ छोटी मोटी रकम, इसमें देश की जीडीपी पे भी असर पड़ेगा। और ये 12 लाख बेरोजगार हो गए, रोजगार मिलेगा, जीडीपी पे असर पड़ेगा, देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसलिए बड़ा मुद्दा है। इसकी मैं पार्टी से बात करके, मेरे नेतृत्व से बात करके इसको बड़े पैमाने पर उठाएंगे। तो देखिए, राज्यसभा सांसद का कहना है कि इस पूरे मुद्दे को बड़े पैमाने पर वे करेंगे, आंदोलन बड़ा करेंगे। कुछ जो कार्यकर्ता हैं सहारा के, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या परेशानी है आपकी? बहुत परेशानी है साहब, बहुत परेशानी। इतनी परेशानी है कि सेबी ने हमारे साथ इतना अन्याय किया है, इतना अन्याय किया है। आजादी के बाद इतना बड़ा अन्याय सारा के साथ किया है। शायद ये अन्याय किसी बैंक के साथ किए होते, किसी अन्य संस्थाओं के साथ किए होते तो धराशायी हो गई होती, अब तक वहाँ के कर्मचारियों का नामो निशान मिट गया होता। लेकिन हमारे साथ एक तरफा अन्याय हो रहा है। और अगर भारत सरकार चाहे तो इस समझौते को मध्यस्थता के साथ निपटाया जा सकता है। 10 साल हो गए, लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, इनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। हमारे गरीब जनता जिन्होंने जमा कराया 1-1 रुपया, 50-50, 100-100 रुपया मेहनत का, आज उनकी बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, शादी टूट गई है। आज उनके घर के अंदर पेशेंट पड़े हैं बीमार, किसी को कैंसर हो रखा है, आज ये पैसा नहीं मिल रहा। ये पैसा किस काम का? 25,000 करोड़ किस लिए दबा के बैठी है सेबी? हम पूछना चाहते हैं इससे, किसका बदला लेना चाहती है? ये जनता का पैसा, गरीब जनता की खून पसीने की कमाई है। क्या नाम है आपका? हीरा सिंह रावत, जोनल एडवाइजर, अजमेर से हूँ मैं। बहुत परेशान है साहब, इस बात को उठाना चाहिए आप लोगों को, डिबेट होनी चाहिए इस पे। क्यों नहीं डिबेट हुई आज तक? क्या वजह है इसकी? क्यों दबाया जा रहा है इस मुद्दे को? हम चाहते हैं खुल के डिबेट हो इस मुद्दे पे, खुल के बात हो। और जनता का पैसा है, गरीब जनता का पैसा है, बाहर का पैसा नहीं, विदेशों का पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है, ये रुपया है गरीब जनता का। किससे कमाता है किसान पैसा? ठेले वाला, खोमचे वाला, पान वाला, चाय की थड़ी वाला कैसे कमाता? मजदूर कैसे कमाता पैसा? उनका पैसा है, ये अमीरों का पैसा नहीं है। हमने बातचीत की राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा से, और यहीं पर जो सहारा के कार्यकर्ता भी मौजूद है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। आज कई राज्यों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा। शहर शहर कांग्रेस के दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे, केंद्र के खिलाफ नारे लगाए। जयपुर में पीसीसी ऑफिस से लेकर ईडी ऑफिस तक कांग्रेसी काफी आक्रोश में दिखे। न डरेंगे न हटेंगे। देखिए, न डरेंगे न झुकेंगे, आखिरी समय तक लड़ेंगे। इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी समय तक लड़ेगा। बीजेपी की भाषा में देंगे जवाब, और बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देंगे। चुनाव की घड़ी आई, जांच एजेंसी याद आई। जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ये दुरुपयोग करते हैं। ईडी का सवाल, कांग्रेस में उबाल। ये शंखनाद, ये संग्राम, ये पैदल मार्च और ये उबाल, केंद्र सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का गुस्सा फूटा है। राहुल गांधी ईडी ऑफिस में सोमवार को सवालों का जवाब देते रहे और राजस्थान सहित देश के कई राज्यों में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए केंद्र हर हथकंडा अपना रहा है। मोदी जी ने पहले ही कह दिया कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, तो उनके दिल में जो आग लगी हुई है, 70 साल में आज आधुनिक भारत बना है तो कांग्रेस की देन है। जयपुर में पीसीसी ऑफिस से ईडी ऑफिस तक पैदल मार्च में कांग्रेस का आक्रोश साफ साफ नजर आया। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा ने दहाड़ लगाई, अब न डरेंगे और न हटेंगे। देखिए, न डरेंगे न झुकेंगे,
ये तानाशाह सरकार, ये मोदी की हिटलरशाही सरकार, फासिस्टवादी ताकतों की सरकार है ये। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाले नहीं है। ये सावरकर नहीं है, ये गांधी हैं, जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के निर्माण के लिए दो शहादतें दी हैं, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को। फासिस्टवादी ताकतों को हटाकर ही रहेंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी के सवालों की घड़ी आई तो मंत्री ममता भूपेश ने भी हुंकार लगाई। बोली, केंद्र की दमनकारी नीति के खिलाफ अब और नहीं झुकेंगे। इस तरह की दमनकारी नीति जो चल रही है, इसके खिलाफ कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिरी समय तक लड़ेगा। पैदल मार्च में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। राहुल गांधी को देश की आवाज बताया। खाचरियावास ने खुलकर ऐलान किया कि अब बीजेपी को बीजेपी की भाषा में ही जवाब देने का समय आ गया है। राहुल गांधी देश की आवाज है और देश की आवाज कभी डरा नहीं करती। पूरा देश खड़ा हो जाएगा और बीजेपी को बीजेपी की भाषा में जवाब देंगे। सोनिया राहुल को ईडी के नोटिस पर कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ भी बीजेपी पर जमकर बरसे। बोले, जब जब चुनाव की घड़ी आई है तब तब केंद्र को ईडी सीबीआई की याद आई है। जब भी चुनाव होते हैं तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का ये दुरुपयोग करते हैं। सोनिया गांधी बीमार हैं, दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सोमवार को राहुल गांधी का नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के सवालों से सामना हुआ, जिसके विरोध में कई राज्यों में कांग्रेसी केंद्र के विरोध में सड़कों पर उतर आए और जमकर नारे लगाए। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ना डरेंगे और ना झुकेंगे और लड़ाई जो है वो लड़ी जाएगी, पुरजोर तरीके से लड़ी जाएगी और इसीलिए आज बड़ा पैदल मार्च यहाँ पर निकाला गया है। कैमरामैन यासीन के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और राहुल की ईडी के सामने पेशी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने तंज कसा। कहा, इस प्रकरण से असली और नकली गांधी का चेहरा देश के सामने आ गया है। ये तो असली और नकली गांधी का, असली और नकली सत्याग्रह का झगड़ा है। शायद गांधी जी भी हैरान और परेशान होंगे कि जिस तरीके का सत्याग्रह का पाखंड है वो मूल गांधी जी के विचार से तो मेल खाता नहीं है। देश के संविधान से व्यवस्था निकलती है और उस व्यवस्था का हिस्सा है ईडी। वहाँ यदि कोई मुद्दा उठा है तो उसका शांति से संतोषजनक जवाब देना चाहिए। उसको रिएक्ट करने के लिए संस्थाओं का अपमान होना ये पूरा देश देखता है, इसलिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उस तरीके की हालत है। तो मुझे लगता है कि उनको शांति से अपना पक्ष रखना चाहिए और जो चीज़ें होंगी वो सामने आ जाएंगी। लेकिन ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है।